हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व रीच ओवर 600 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि दोस्तों भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 600 बिलियन यूएस डॉलर क्रॉस कर चुका है, उस माइलस्टोन पे पहुंच चुका है और ये अभी तक का 15 महीनों के अंदर सबसे हाईएस्ट है। और इसी के अंदर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है इस वीक के अंदर, जिसके बारे में मैं कंप्लीटली आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक जरूर देखना, मैं आपको पूरा का पूरा डाटा इसमें कवर करूंगा। पूरा का पूरा इंक्रीजमेंट हुआ है जो भी, उसके बारे में कंप्लीटली डिटेल में बताऊंगा, जो भी आरबीआई के द्वारा डाटा रिलीज किया गया है यहाँ पे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे पहले जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व है वो सबसे हाईएस्ट कब रहा है और इसके पीछे कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व इतना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। मैं उनके बारे में भी कंप्लीटली डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस आर्टिकल के बारे में। इस आर्टिकल को काफ़ी ज़्यादा लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने भी कवर किया है, जिसके अंदर आप यहाँ पे हेडलाइन देख सकते हो, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स टॉप 600 बिलियन यूएस डॉलर राइज टू नियर 15 मंथ हाई। आप यहाँ पे हेडलाइन भी देख सकते हो, लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने भी इसको कवर किया है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व राइज के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फॉरेक्स रिजर्व के बारे में बता देता हूँ कि फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि एसेट्स हैं, इनको हेल्ड किया जाता है ऑन रिजर्व बेसिस पे बाय सेंट्रल बैंक के द्वारा इन फॉरेन करेंसीज में। और जो रिजर्व्स होते हैं इनको यूज किया जाता है लायबिलिटीज को बैक करने के लिए और मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये इंक्लूड करते हैं एनी फॉरेन मनी जो कि हेल्ड की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा, सच है जैसे कि यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, भारत का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जो फॉरेन मनी है वो हेल्ड की जाती है। इसके अंदर इंक्लूड होता है फॉरेन करेंसीज, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। मोस्ट जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं वो यूएस डॉलर के अंदर हेल्ड किए जाते हैं, उनको स्टोर किया जाता है। जबकि चाइना जो कि दुनिया का लार्जेस्ट फॉरेन करेंसी रिजर्व होल्डर है, वर्ल्ड के अंदर जो कि चाइना है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेन करेंसी रिजर्व होल्डर है दोस्तों। अब मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ कि ये आर्टिकल के बारे में पूरा का पूरा ये मैटर है क्या। इंडिया जो फॉरेक्स रिजर्व है वो रीच कर चुका है एक काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को, 600 बिलियन यूएस डॉलर इसने फर्स्ट टाइम मार्क किया है मई 2022 से लेके अभी तक दोस्तों। जुलाई 14 के मुताबिक जो फॉरेक्स रिजर्व है वो एक इम्प्रेसिव 609 बिलियन यूएस डॉलर पर रहा है, जो कि उसने मार्क किया है अभी तक 15 महीने के अंदर, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और जो ये रिमार्केबल अचीवमेंट है ये आई है कि जिसके अंदर जो मेन पृष्ठभूमि है वो है कि नोटेबल राइज हुआ है डॉलर इनफ्लोज का भारत की इकोनॉमी के अंदर दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा पृष्ठभूमि निभाई गई है जिसके अंदर डॉलर का इनफ्लो हुआ है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है। जो रिजर्व है उसने विटनेस किया है एक इंप्रेसिव इंक्रीज, जिसके अंदर 12.74 बिलियन यूएस डॉलर जो कि इंक्रीज हुआ है। जो 7 जुलाई को रिपोर्ट थी उससे लेके 14 जुलाई को जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर 12.74 बिलियन यूएस डॉलर का एक इंप्रेसिव इंक्रीज हुआ है, जिसने मार्क किया है लार्जेस्ट वीकली गेन हुआ है 4 महीनों के अंदर। और जो सर्ज है ये कि एट्रीब्यूट किया जा सकता है, इसके 2 प्राइमरी फैक्टर्स हैं। जो पहला फैक्टर है वो है कि इंक्रीज हुआ है यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर जो हेल्ड किए जाते हैं बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है भारत के रिजर्व को राइज करने में। और जो एप्रिसिएशन हुआ है नॉन डॉलर करेंसीज का, उसने भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे प्ले किया है, जिसने ब्लोस्टर किया है ओवरऑल वैल्यू ऑफ इंडियन फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स को, काफ़ी ज़्यादा ब्लोस्टर यहाँ पे किया गया है। जो नॉन डॉलर करेंसीज हैं उनका एप्रिसिएशन, उसने भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे प्ले किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली अलोकेट किया है ओवर 2/3 ऑफ जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं वो यूएस डॉलर के अंदर हैं, जबकि जो रिमेनिंग पोर्शन है वो डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस जो मेजर करेंसीज हैं, जैसे कि जिसके अंदर इंक्लूडिंग है यूरो, येन, पाउंड एंड चाइनीज रेमबी। गौरव सेन गुप्ता एन इंडियन इकोनॉमिस्ट एट आईडीएफसी बैंक, उनको क्योट किया गया है बाय रॉयटर्स ने। उन्होंने बताया है कि जो सिग्निफिकेंट पोर्शन
ऑफ वीक ऑन वीक इंक्रीज हुआ है फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर, वो ड्राइव किया गया है बाय रिवॉल्यूशन जो गेन हुआ है, क्योंकि जो डॉलर वीकनेस हुई है उसकी वजह से जो गेन हुआ है, और जो यूएस ट्रेजरी है उसकी जो यील्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, जो उसकी उपज है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से इंडियन फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ये यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिस्ट के द्वारा बोला गया है। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसने विटनेस किया है एक रिमार्केबल अपस्विंग, यहाँ पे उसके द्वारा विटनेस किया गया है, जिसने अनेबल किया है कंट्री को रेनफोर्स किया है एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और रेजिलेंस। यहाँ पे इसको कंट्री की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल किया है। जो रिजर्व है जिस लेवल पे ये अभी है ये इजीली कवर कर सकता है 11 महीने का इंपोर्ट्स को, जो कि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। 9.3 मंथ्स था ये दिसंबर 2022 के अंदर, और जस्ट 8.9 मंथ्स था ये सितंबर 2022 के अंदर, लेकिन अभी ये 11 मंथ्स का जो इंपोर्ट है उसको इजीली कवर यहाँ पे कर सकता है। जो ये स्ट्रेंथन पोजीशन है ये एक टेस्टामेंट है भारत की जो ग्रोइंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको, और जो ये कैपेसिटी है नेविगेट करने के लिए थ्रू ग्लोबल जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस हैं उनको भी नेविगेट करने के लिए भारत के पास ये कैपेसिटी है। इंडिया जो फॉरेक्स रिजर्व है वो था 578.4 बिलियन यूएस डॉलर मार्च 2023 के मुताबिक, जो कि फॉल हुआ था उसके अंदर 28 बिलियन यूएस डॉलर का मार्च 2022 से लेकर, और 19.7 बिलियन जो यूएस डॉलर था वो सिर्फ वैल्यूएशन चेंजेस जो कि आरबीआई के द्वारा यहाँ पे बताया गया है, वैल्यूएशन चेंजेस की वजह से फॉल हुआ था वहाँ पे। फॉरेक्स रिजर्व इसने जंप किया है इस साल में, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिवली जंप किया है, और प्राइमली ये हुआ है रिवैल्यूएशन जो गेन हुआ है डॉलर की वीकनेस होने की वजह से, और जो कैपिटल फ्लोज हुआ है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा राइज देखने को मिला है। और जो ऑयल इंपोर्ट किया गया फ्रॉम रसिया से वो यूएस डॉलर्स के अंदर सेटल नहीं हुआ, जिसने रिजर्व के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐड किया है, जो कि उसने भी काफ़ी ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि ये यूएस डॉलर के अंदर नहीं हुआ, तो जो नॉन डॉलर करेंसीज हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऐड हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो वीकली स्टैटिकल सप्लीमेंट डाटा की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, जो कि वीक एंड हुआ 14 जुलाई को, फॉरेन करेंसी एसेट्स एक मेजर कंपोनेंट है रिजर्व का। फॉरेन करेंसी एसेट ये एक काफ़ी मेजर कंपोनेंट है रिजर्व का, इसके अंदर भी इंक्रीज हुआ है 11.2 बिलियन यूएस डॉलर का, और ये पहुंच गया है 540.17 बिलियन यूएस डॉलर पे। जो वीक एंड हुआ 7 जुलाई को, उस समय जो फॉरेन करेंसी एसेट था उसके अंदर उसके अंदर राइज हुआ था 989 मिलियन यूएस डॉलर का, और फिर ये उस समय पहुंच चुका था 528.968 बिलियन यूएस डॉलर। लेकिन अभी इसके अंदर एक हफ्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और ये 11.2 बिलियन यूएस डॉलर इंक्रीज होके 540.17 बिलियन यूएस डॉलर पे पहुंच चुका है। जो एक्सप्रेस किया जाता है फॉरेक्स रिजर्व डॉलर्स के अंदर, जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं वो इंक्लूड करता है इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ जो नॉन यूएस यूनिट्स हैं, जैसे कि पाउंड, यूरो, येन, जो कि हेल्ड की जाती हैं इन फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर। गोल्ड रिजर्व है जो वो भी काफ़ी ज़्यादा अप हुआ है, उसके अंदर भी 1.14 बिलियन यूएस डॉलर का इंक्रीज हुआ है, और वो पहुंच चुका है 45.2 बिलियन यूएस डॉलर पे आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक। दोस्तों, जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैं, एसडीआरस हैं, उनके अंदर भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है 250 मिलियन यूएस डॉलर का, और अब वो पहुंच चुके हैं 18.48 बिलियन यूएस डॉलर। इंडिया की जो रिजर्व पोजीशन है आईएमएफ के साथ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ में, वो भी इंक्रीज हुई है 158 मिलियन यूएस डॉलर, जो अब पहुंच चुकी है 5.18 बिलियन यूएस डॉलर। रिपोर्ट के मुताबिक, जो रिपोर्टिंग वीक है उसके मुताबिक ये आरबीआई का डाटा है, और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 5.18 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुकी है। आगे जो पास्ट 3 मंथ्स के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया है इंडियन शेयर्स के अंदर, जो कि एक्वायर की गई है। एक नेट ऑफ 16 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पे एक्वायर किया गया है। ये रिपोर्ट है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की, NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की रिपोर्ट है, जिसके अंदर एक नेट ऑफ 16 बिलियन यूएस डॉलर को यहाँ पे एक्वायर किया गया है। और जो ये सर्ज है इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर,
इसने प्रोवाइड किया है सेंट्रल बैंक को एक अपॉर्चुनिटी ब्लोस्टर करने के लिए इसके रिजर्व्स को बाय मेकिंग, जो कि स्ट्रेटेजिक परचेज किया गया है फ्रॉम द मार्केट। इंडिया जो फॉरेन रिजर्व है उसने अचीव किया है काफी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, जो कि फर्स्ट टाइम सरपास्ड किया गया था 600 बिलियन जो मार्क है, 600 बिलियन यूएस डॉलर का जो मार्क है, इसको फर्स्ट टाइम जो सरपास किया गया था वो जून 2021 के अंदर किया गया था। एक रिमार्केबल फीट फैसिलिटेटेड बाय अ सर्ज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर फ्लोइंग इनटू द कंट्री। ये उस समय जून 2021 में पहली बार इस मार्क को 600 बिलियन यूएस डॉलर मार्क को वहां पे सरपास किया गया था। जबकि जो फॉरेक्स मार्केट है उसने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस किया है हाइटेंड वॉलेटिलिटी, जो यूक्रेन इन्वेजन चल रहा है, जो यूक्रेन रसिया वॉर चल रहा है, इसको देखते हुए जो मार्केट है उसने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस किया है हाइटेंड वॉलेटिलिटी, और ये नेसेसिटेट करता है, काफी ज्यादा नेसेसिटेट कर है सेंट्रल बैंक को इंटरवीन और स्टेबलाइज करने के लिए मार्केट को बाय सेलिंग डॉलर्स को बेच के। ये जो सेंट्रल बैंक है उसको काफी ज्यादा नेसेसरी हो जाता है कि जो इंटरवीन करे और वो स्टेबलाइज करे अपनी इकोनॉमी को। इन सभी एफर्ट्स के डिस्पाइट भी जो रिजर्व्स हैं उसने काफी ज्यादा चैलेंजेस को फेस किया, जो कि शार्प इंक्रीज हुआ रेट्स के अंदर, जो हाइक्स हुआ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जिसने इम्पैक्ट किया फॉरेक्स मार्केट को, एंड रिजल्ट हुआ एक नोटेबल रिडक्शन हुआ रिजर्व्स में उस समय। फिर भी जो टेम्परेरी सेटबैक है इसके डिस्पाइट भी इंडिया का जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं एंड स्ट्रॉन्ग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्फ्लोज कंटिन्यू करता है नेविगेट थ्रू करेंसी फ्लक्चुएशंस एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।